दोस्तों, मैं हूं संजीव गंभीर और आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, हम मौजूद है बरेली के रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में और यहाँ पर कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर्स से बात करने के लिए आए हैं, जिनकी सलाह आपकी सेहत के लिए इन दिनों वरदान साबित हो सकती है। हो सकता है उनकी राय मशवरा सुनने के बाद आपको फ़ायदा हो। इसी सिलसिले में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सबसे पहले डॉक्टर वरुण अग्रवाल को, जो यहाँ पर हड्डी के डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं और बहुत अत्याधुनिक सुविधाओं से, मशीनों से इलाज करते हैं हड्डी का, वो भी बहुत वाजिब दामों पे। आइए सुनते हैं वरुण अग्रवाल को और क्या बोले हैं इन दिनों जाड़े के मौसम में, क्या सावधानी रखें, क्या होती है ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस, सब विषयों पर जानते हैं डॉक्टर वरुण अग्रवाल से। मुखातिब हो रहे हैं डॉक्टर वरुण। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज, बरेली। जाड़ों को लेकर बहुत दिक्कतें महसूस हो रही हैं, तमाम तरीके की सेहत के सामने चुनौतियां पैदा हो गई हैं। क्या हड्डी की भी कोई दिक्कतें पैदा हो रही हैं? जाड़ों में अक्सर ये देखा गया है कि लोगों में जोड़ों का दर्द ज़्यादा बढ़ के आता है। ये कई बार इसलिए भी होता है कि जब किसी का यूरिक एसिड बढ़ता है तो जाड़ों में ये खासकर ज़्यादा जोड़ों में आता है और इसकी वजह से दर्द भी बहुत बढ़ के आता है। तो एक तो हमें यूरिक एसिड का टेस्ट कराना चाहिए। अगर किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा है तो वो यूरिक एसिड का टेस्ट कराएं, उसकी दवा शुरू करें, प्रोटीन की चीज़ों का परहेज करें। में धूप की कमी की वजह से शरीर को धूप का एक्सपोजर कम होता है, जिसकी वजह से विटामिन डी की भी कमी आती है। विटामिन डी की वजह से शरीर में हड्डियों में चूना कम होता है और हड्डियों में दर्द भी बनता है। इसी से ऑस्टियोपोरोसिस भी बनता है, जिसमें हड्डी जो उम्र के साथ जिनकी ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें हड्डी के फ्रैक्चर होने का भी खतरा रहता है। तो शरीर में धूप का सेवन जितना हो सके उतना करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी के सप्लीमेंट वगैरह भी ले सकते हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। जोड़ों का दर्द भी जाड़ों में बढ़ जाता है। गठिया की शिकायत भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारे जोड़ों के अंदर तरल पदार्थ होता है उसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जाड़ों में ज़्यादा बनते हैं। यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना चाहिए और यूरिक एसिड की दवाई भी शुरू कर सकते हैं। प्रोटीन की चीज़ें का ज़्यादा सेवन करने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है, वो भी थोड़ा कम किया जा सकता है। जाड़ों में कोहरे की वजह से हमने देखा है रोड एक्सीडेंट काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसीलिए सबको रोड पे चलते वक्त थोड़ी सतर्कता रखने की ज़रूरत है। अगर कभी भी कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो या कुछ हो तो फ़ौरन एक डॉक्टर की सर्विसेज को हमेशा अवेल करना चाहिए, क्योंकि जिस अच्छी तरीके से डॉक्टर उस चीज़ को ट्रीट कर सकता है उतना आप अपना घर में या निगलेक्ट करके उसको नहीं कर सकते। कई बार ये होता है कि हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग एकदम से नहीं आ पाते हैं और उनमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन बन जाती हैं जिसकी वजह से उनको ज़िंदगी भर दर्द बनी रहती है। तो हमें एक तो फ़ौरन अपना एक किसी नियर बाय डॉक्टर जो भी हैं, और अगर हो सके तो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाएं, अपना एक्सरे करवाएं और जो भी उसका इलाज है वो तुरंत चालू करवाएं। बच्चों की हड्डियां मजबूत रहें, इसलिए माता पिता क्या खान पान में ध्यान रखें कि बच्चों की बड़े होकर हड्डियां मजबूत रहें? आजकल के माहौल में हमने देखा है कि बच्चों में भी काफ़ी विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ रही है। विटामिन डी की शरीर में कम होने का एक तरीका मैंने पहले भी बताया, सूरज की रोशनी का कम होना है। इस केस में बच्चों को बाहर धूप में खेलने देना चाहिए, बच्चों को धूप शरीर पे लगनी चाहिए। और जो धूप ये जो विटामिन डी बनाती है ये डायरेक्ट चमड़ी पर लगनी चाहिए। किसी शीशे के थ्रू आप सोचें कि मैं किसी कमरे में बैठा हूँ, शीशे के थ्रू धूप आ रही है तो भी वो कामयाब नहीं होती है। तो डायरेक्ट धूप का शरीर की चमड़ी पे पड़ना कम से कम 15 से 20 मिनट होना ही चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम इसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, इस टाइप की चीज़ों का सेवन भी बढ़ाना चाहिए। आजकल के कोरोना काल में मैं सभी को ये दूंगा कि मास्क पहन के रहें, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। जो जाड़ों के मौसम में जोड़ों में दर्द वगैरह बढ़ जाते हैं उसमें अपना ध्यान रखें, अपना नियमित रूप से जांच कराएं, किसी नियर बाय डॉक्टर की सहायता लेने से कभी घबराएं ना। इस साल पे मैं सभी बरेली वासियों को सेहत की शुभकामना देना चाहता हूँ।